श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। बरसाना परिक्रमा आप कर रहे हैं, यह दृश्य बरसाना परिक्रमा का है। आज जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव से कैसे दीक्षा प्राप्त की जा सकती है। तो परिक्रमा का आनंद लीजिए और ध्यान से सुनिए बातों को। यदि आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपने यह मन बना लिया है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तभी आपके मन में दीक्षा प्राप्ति की इच्छा आई है। तो इसका मार्ग बहुत सरल भी है, कठिन भी है। सरल यूँ है कि भगवत प्राप्ति का लक्ष्य यदि दृढ़ हो जाता है तो आने वाली कठिनाइयाँ कितनी भी हों, वह भगवान के भरोसे, भगवान की कृपा से बहुत ही सरल हो जाता है, आसान हो जाता है वह मार्ग। परंतु यदि भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य सांसारिक है, तो यही लक्ष्य भगवत प्राप्ति आपका कठिन होगा, क्योंकि आपने संसार को सामने रखा है और दूसरे नंबर पे भगवान का भजन, भगवान की प्राप्ति आदि आदि रखा है। तो यदि आपका मन भगवत प्राप्ति का है तो दीक्षा लेने के लिए आप तैयार हो। कुछ नियम हैं जिसमें आपको खान पान का नियम सबसे पहले, जिसमें आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है। अभक्ष्य पदार्थ जैसे मांस, मदिरा, सिगरेट, ये सब तो वर्जित है ही है। लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना है। दूसरी बात, जो कुछ आप पा रहे हो, पानी पा रहे हो, जल पा रहे हो और कुछ भोजन पा रहे हो, सब भगवान को पहले अर्पित करके तब जाके आप प्राप्त करिए। ये नियम होना चाहिए। और दीक्षा के लिए वृंदावन धाम राधा केली कुंज आइए। वहाँ संत महात्मा आपसे कुछ प्रश्न करेंगे। आप कितनी बार वृंदावन आते जाते हो? वृंदावन आने के बाद राधा केली कुंज कितनी बार आए हो? क्या आपकी दिनचर्या है? दिनचर्या में क्या आप महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? सत्संग सुन रहे हैं तो कितने समय से सुन रहे हैं? आप क्या नाम जाप करते हो? इस तरह का आपसे प्रश्न किया जाएगा। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएँ कि हाँ, हम महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं और हम नाम जाप करते हैं, है ना, तो संत महात्माओं के अंदर से प्रेरणा होगी कि इनको दीक्षा के लिए कहा जाए कि आगे कुछ समय रोका जाए। तो कुछ समय रोक भी सकते हैं, तुरंत दीक्षा भी दिलवा सकते हैं। तो बाहर आपका इंटरव्यू होता है। बाहर इंटरव्यू होने के बाद अंदर भी आपका बड़े महाराज हैं, एक संत महात्मा, वो भी इंटरव्यू लेते हैं। जब वो पास कर देते हैं तब आप दीक्षा के लिए योग्य हो जाते हो। और जब गुरुदेव दीक्षा देते हैं तो वहाँ आपको दीक्षा के लिए शरणागत मंत्र प्राप्त होता है, जो कि गुप्त होता है। उसे आप वाणी से नहीं बोल सकते हो, वो गुप्त रूप से अंदर ही अंदर आपको जाप करना है। वहीं आपको नाम प्राप्त होता है, वहीं आपको कुछ नियम बताए जाते हैं, कितनी माला करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। तो ये सब गुरुदेव द्वारा बताया जाता है। दीक्षा प्राप्ति करने के बाद आपको एक माला प्राप्त होती है, तुलसी की माला, झोली प्राप्त होती है, गले की कंठी वहीं बंधा दी जाती है गुरु दीक्षा के समय। तो ये गुरु प्रदत्त होती हैं, इनका बहुत हृदय से संभाल करना होता है। दीक्षा प्राप्ति करने के बाद आपको कोई गलत काम नहीं करना है, क्योंकि आपका नया जीवन हो चुका है। अब आप एक नए जीवन की तरफ बढ़ चुके हो। ये नया जीवन, नया जन्म है। जैसे बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म लेता है, वो उसका पहला जन्म है। वहीं जब गुरु दीक्षा प्राप्त होती है तो उसका वह दूसरा जन्म होता है और वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है। गुरु जी का कार्य है कि आपको भगवान की प्राप्ति करवा देना। ये गुरु वाक्यों से होता है। यदि आपने गुरुदेव के वाक्यों को जीवन में उतारा, आचरण में उतारा, तो गुरुदेव के वाक्य यही हैं कि जो नाम मिला है, जो मंत्र मिला है, उसे खूब जाप करिए और हृदय से अपने आराध्य देव राधा वल्लभ लाल को अपना मानिए, उनके आश्रित हो जाइए, है ना। जो नियम दिए गए हैं उन नियमों का पालन करिए। जो नहीं करने वाली चीज़ है उसे मत करिए। मन इंद्रियों को कंट्रोल में रखिए। तो ये नियम है। इन नियम को करने से भगवत प्राप्ति होती है। भगवत प्राप्ति गुरु कृपा, भगवत कृपा से प्राप्त होती है। ये साधन बताए गए हैं। साधन किस लिए? नाम जब भजन करना, दिनचर्या में रहना, ये साधन है। ये साधन किस लिए? कि असाधन न बने, मन गलत प्रवृत्तियों में ना जाए, मन को भगवान के चरणों में लगाना है गुरुदेव की कृपा से। तो ये
साधारण से नियम है वृंदावन धाम में। गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करने के कुछ नियम है। आइए पहले वहाँ दर्शन करिए, दीक्षा प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़िए। राधा वल्लभ।